सदियों से मौत की सज़ा सबसे बड़ी मानी गई है, पर उसको भी दर्दनाक और खौफनाक बनाने के तरीके इतिहास में अपनी जगह बनाए हुए हैं। आज हम उनमें से कुछ दर्दनाक सज़ाएं इस वीडियो में दिखाएंगे। द रैक। सबसे पहले इस सज़ा को यूनान यानी ग्रीक में गुलामों और गैर नागरिकों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें आम तौर पे एक लकड़ी की मेज़ पर पीड़ित को एक्सल, लिवर और चमड़े की बेल्ट की मदद से बांध दिया जाता। उनकी कलाई और एड़ियों को रस्सी या जंजीर से बांधकर एक्सल की मदद से खींचा जाता। धीरे धीरे शरीर पर दबाव बढ़ता रहता, जिसके कारण फेफड़ों और पसलियों पर दबाव पड़ता, जोड़ों पर खिंचाव पड़ता, मांसपेशियां फटने लगती और खिंचाव बढ़ने पर शरीर के जोड़ निकल जाते, हड्डियां टूट जाती और मांसपेशियां फट जाती, जिसके कारण अकल्पनीय दर्द होता। इसे और दर्दनाक बनाने के लिए उनके पीठ के नीचे के एक्सल पर कीलें लगी होती, जो उनके मांस को फाड़ देती और परिणाम स्वरूप एक दर्दनाक मौत का मंजर सामने होता था। ब्लड ईगल। वाइकिंग्स को दुनिया के इतिहास में बहुत ही रोचक स्थान प्राप्त है। कुछ लोगों का मानना है कि वाइकिंग्स बहुत ही निर्दयी हत्यारे थे, जबकि वाइकिंग्स की सच्चाई इससे कई अलग और जटिल है। वाइकिंग्स ने अपने निर्दयी मृत्यु दंड देने के तरीकों के लिए इतिहास और कहानियों में एक खास जगह प्राप्त की है। इस मृत्यु दंड में इंसान के रीढ़ की हड्डी को समांतर काटकर पसलियों को खोल दिया जाता और अंदरूनी अंगों को बाज के पंखों के आकार में लटका दिया जाता, जिसकी वजह से इसे इसका नाम मिला, ब्लड ईगल। द फ्लेइंग, स्किन्ड अलाइव। इस सज़ा की शुरुआत चीन में हुई, जहां सन हाओ, फू शेंग और गाओ हेंग को लोगों के चेहरे से त्वचा निकालने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने इस सज़ा की शुरुआत की। इस सज़ा में पीड़ित के कपड़े उतार कर उसे बांध दिया जाता और जल्लाद एक तेज़ धार ब्लेड से उनकी त्वचा छीलना शुरू करता, जो अक्सर सर के छोर से शुरू किया जाता, क्योंकि पीड़ित के होश में होने के कारण सर के क्षेत्र में सबसे अधिक दर्द होता। कभी कभी त्वचा को नर्म और निकालने में आसान बनाने के लिए व्यक्ति के शरीर के कुछ हिस्सों को उबाला भी जाता। इसमें मृत्यु का समय कुछ घंटों से लेकर दिनों तक भी हो सकता था। इस मृत्यु देने की धीमी गति के कारण ये सज़ा सबसे ज़्यादा दर्दनाक मानी जाती थी। द रैट टॉर्चर। इस सज़ा की शुरुआत प्राचीन रोम में हुई थी। चूहे अपने किसी भी चीज़ को कुतरने के लिए मशहूर है, जिस कारण रोम के लोगों ने इस खासियत को सज़ा देने का एक जरिया बना लिया। इसमें एक बिना तले के पिंजरे में कुछ भूखे चूहों को डालकर उस पिंजरे को पीड़ित के पेट से बांध दिया जाता और मोमबत्ती, जलते कोयले या किसी और जरिए से पिंजरे के ऊपरी हिस्सों को गर्म किया जाता। चूहों के पास उस गर्मी से बच के निकलने का कोई जरिया न होता, सिवाय पीड़ित के शरीर से होकर निकलने का। चूहे गर्मी से बचने के लिए पीड़ित की त्वचा कुतर कर उसके शरीर में प्रवेश कर जाते और पीड़ित के अंदरूनी अंगों को भी कुतर देते, जो कैदी की दर्दनाक मौत का कारण बनता। द ब्रेजन बुल। 570 और 554 ईसा पूर्व के बीच एथेंस के पेरिलोस द्वारा ब्रेजन बुल का आविष्कार किया गया था। पेरिलोस ने एक पीतल के भैंसे की खोखली मूर्ति का निर्माण किया, जिसमें कैदी को डालकर मूर्ति के नीचे आग लगा दी जाती। इस मूर्ति के मुंह और नाक में लगे खास पाइपों की वजह से पीड़ित की चीखें गुस्सैल भैंसे की चीख में तब्दील हो जाती और कैदी जिंदा ही जला दिया जाता। वह मर जाता तो उसकी हड्डियां इकट्ठी करके उसके कड़े बना दिए जाते, जिसे एथेंस का शासक फेरलिस पहना करता था। इसकी जांच करने के लिए फेरलिस ने पेरिलोस को ही उसके आविष्कार ब्रेजन बुल में ढकेल दिया और नीचे आग लगा दी, लेकिन उसके मरने से पहले उसे निकाल लिया और एक खाड़ी से नीचे फेंक के उसको मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय बाद फेरलिस खुद ही इस ब्रेजन बुल में जिंदा भून दिया गया। जब टेलीमेचस ने शहर पर कब्जा किया